नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि हो गई और रामलला जो है विराजमान हो गए हैं अपने स्थान पर। अब सभी लोग जो है वो अयोध्या जा सकते हैं और रामलला के मोहक रूप का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन राम मंदिर बनने से पहले, प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले एक सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि राम मंदिर बन जाने से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा, क्या रोजगार मिल जाएंगे, क्या विकास के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। तो तमाम तरह का ये जो सवाल उठ रहा था, तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो मंदिर बन जाने से क्या सही में रोजगार मिलेगा, क्या सही में विकास के मार्ग जो है वो प्रशस्त होंगे। और फॉरेन ब्रोकरेज फॉर्म है एक जेफरीज नाम का, तो उनका ये दावा है कि लगभग हर साल 5 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, टूरिस्ट वहां पहुंचेंगे और वहां पे दर्शन करेंगे और उससे रोजगार के बहुत सारे साधन जो है वो मिलेंगे लोगों को। और एक बहुत बड़ा ये दावा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे रोजगार के मार्ग को बताया जा रहा है कि राम मंदिर जो है वो खोल देगा। तो खैर चलिए हम लोग जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं कि रोजगार के मार्ग और विकास के मार्ग सही में प्रशस्त होंगे कि नहीं होंगे। आइए। राम मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है ना। अब कोई भी वहां जा सकता है, कोई भी वहां अपना रोजगार जो है परमिशन लेके लगा सकता है। क्या लगता है कि इससे विकास का मार्ग खुलेगा कि नहीं खुलेगा? रोजगार तो सबको मिले या ना मिले, हाँ। लेकिन विकास जरूर होगा। हाँ। जैसे देख लीजिए, साउथ में ज्यादा मंदिर है कि नॉर्थ में ज्यादा है। हाँ। साउथ में ज्यादा है तो मंदिर विकास हुआ है। हाँ। यहाँ पर भी बना है, विकास होगा 100%। आशीर्वाद से होता है कि ऐसा वो व्यवस्था बनता है? व्यवस्था तो बना हुआ है ना। हाँ। जो भी अब इसमें ट्रस्ट जो मिलेगा उससे हॉस्पिटल चलेगा। हाँ। जो कह रहा है कि मतलब रोटी और सब्जी, रोटी मिलेगा यहाँ से। हाँ। जरूर कटोरा लेकर के जो जाएगा रोटी भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगा वहाँ। मतलब वैसे रोटी के बारे में पूछा था, रोटी सब्जी दोनों मिलेगा? दोनों मिलेगा। देखिए जो भी लोग सवाल उठाते हैं उनका सवाल भी जायज होता है क्योंकि वो लोग भी तर्क करते हैं। कुतर्क जो करे उसकी बात अलग है। मान लीजिए अगर कोई तार्किक प्रश्न कर रहा है तो उसका प्रश्न सुना जाना चाहिए। लोग जो है बार बार ये कह रहे थे कि मंदिर बन जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा। अगर उसकी जगह हॉस्पिटल बनता, स्कूल बनता, कॉलेज बनता तो उससे कुछ रोजगार भी मिलता, लोगों को फायदा भी होता। मंदिर बनने से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? देखिए मैम, पार्टिकुलरली यूपी के लोगों को देखा जाए तो उनको फायदा मिलेगा, और बाकी धर्म से देखा जाए तो धर्म बना अच्छा है, मंदिर भी बनना चाहिए और अपने जगह पे हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। हाँ। लेकिन जहाँ तक रोजगार की सवाल है वो तो भारत में बहुत कम हो रही है। हाँ। मंदिर से रोजगार को रिलेट नहीं किया जाए, मंदिर अपने धर्म की जगह पे सही नहीं है। वो तो देखिए, वो तो नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे थे 1 महीना पहले एक मीटिंग में बोल रहे थे, एक सभा थी, शायद संसद की सभा थी, उसमें कह रहे थे कि आप लोग राम भरोसे मत रहिए। जी जी है ना, सिर्फ राम भरोसे मत रहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के युवा इतने बेवकूफ हैं कि वो सिर्फ जो है भगवान भरोसे बैठे रहेंगे। हर आदमी चाहता है कि हम अपना भविष्य जो है सुधारे, और कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो घर पे बैठ के सोचता है कि राम का नाम जपते रहे और हमको रोजगार अपने आप। वो अपने स्तर से सारा इंसान मेहनत कर रहा है कि नहीं? 24 का चुनाव है ये मोदी का। हाँ। इसके लिए ही मंदिर के लिए मंदिर बना है। हाँ। और 110% उम्मीद है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे। हाँ। उसके बाद जो अगले पीढ़ी वो देखा जाए। आएंगे तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या लगता है, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? कैलकुलेशन यही है कि अभी चुनाव है, पीएम नहीं, जहाँ तक रोजगार का दावा किया जा रहा है कि विकास का दावा, क्या रोजगार मिलेगा? हाँ। कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा चीज है। हाँ। हिंदू धर्म के लिए बहुत मतलब अच्छा उसके चीज बना। जैसे ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे मंदिर बनता है तो वहाँ पे आसपास लोग रोजगार अपना बिठाते हैं। रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ से हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर हाँ। किसी होटल में रुकेंगे। हाँ। होटल वाला को रोजगार मिला कि नहीं मिला? हाँ। होटल में खाना खाएंगे। हाँ। रोजगार मिला कि नहीं मिला? कैसे नहीं मिला? यहाँ रेलवे स्टेशन से ऑटो जाएंगे। हाँ। ऑटो पकड़ के जाएंगे कि नहीं? आप पे ही महावीर मंदिर एक है। हाँ। उससे कितने हॉस्पिटल चलते हैं? 5 को चल रहा है बिहार में। 5 को चल रहा है। हाँ। जब वो ट्रस्ट चल रहा है और जो कि सरकारी से बढ़िया है। हाँ। सरकारी हॉस्पिटल से आप जाइए, बढ़िया व्यवस्था उसमें है। बिल्कुल, कैंसर जैसे बीमारी का इतना सस्ता इलाज, कम पैसा में सस्ता इलाज होता है। हाँ। एक गरीब से गरीब जाकर करके इलाज करवा सकता है। आप जाके पीएमसीएच का हाल देखिए। हाँ। आपको कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ, तो कम से कम कोई कुछ सुनने वाला है? भैया, राम मंदिर से रोजगार के मार्ग, विकास के मार्ग खुलेंगे कि नहीं? खुल चुके हैं। खुले हैं क्या? खुल चुके हैं एकदम। देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीज, एयरपोर्ट से लेके हर चीज। ठीक है, जैसे कि बिहार में दारू बंद है तो रोजगार भी बंद है। एक दारू खोलने से सामने वाला जो था एक फ्राई कर रहा है, मछली भूंजा बेच रहा है, बंद हो गया। राजस्व विभाग बंद। इतना जो 1.5 लाख वैकेंसी दिया गया है उसका सैलरी कहाँ से आएगा? कहीं बिहार सरकार सोची है? बस इलेक्शन आ गया है, वोट देने के चक्कर में जितना निकाल दो, 1.5 लाख वैकेंसी इधर निकाल दो, उधर निकाल दो। जब बात आएगी सैलरी देने की तो कहाँ से दीजिएगा? आपके पास बालू का ऑप्शन है, उसके बाद क्या है,
आप जमीन का टैक्स, अब जो भी कर्मचारियों का पैसा दे सकते हैं। भी कहाँ है भैया, वो भी तो 6 महीने बंद रहती है, 6 महीने ही खुलती है। आपका मोटेशन रजिस्ट्री में पैसा आ रही है, उसमें भी तो इतना माफिया भिड़े हुए हैं। माफिया भिड़े हुए हैं, तो आप कहाँ से पैसा दे पाए? 1.5 लाख जो टीचर को आप वैकेंसी डाल दिए हैं, वो यूपी से ले आए हैं, झारखंड से ले आए हैं, हर जगह से लेके चले आए हैं आप लोग। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? आप ये वैकेंसी पे बोल रहे हैं कि 1.5 लाख कहाँ से देंगे? इसने तो दिया भी, और ये साल भर से 9 साल 10 साल से राज कर रहे हैं। अभी 5000 वैकेंसी आई है ALP की। आप बताएं कि इतना युवा है, 5000 आप सेंट्रल में रह के करेंगे, और हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है बिहार का, हम किसी का पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने 1.5 लाख दिया है टीचर का, तो आप बताइए 1.5 लाख अच्छा कि 5000 अच्छा? सिंपल। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री होता, ओशियन के नीचे ही होते, अगर आसपास होते तो बढ़िया होता। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं ना कि बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल। आप सिर्फ एक महावीर मंदिर को छोड़ दीजिए, कौन सा है यहाँ पे मंदिर जिसे आपका ट्रस्ट चल रहा है? सिर्फ मंदिर की बातें कर रहे हैं। आप अयोध्या कितने दिन गए? कितना दिन अभी तक लाइफ में गए? 30 साल हो गया। नहीं तो मंदिर तो अब तो कल ही बात आपकी मानते हैं, मंदिर है उसके लिए एक ही दिन ना फ्री हुआ, बस ट्रेन जो भी था फ्री एक दिन। अगर पूरा दिन फ्री कर दे तो और अच्छा रहेगा। जितना युवा लोग, कल फ्री की जहाँ तक बात है, तो कल तो अनुमति ही नहीं थी लोगों की, वहाँ घुसने की अनुमति ही नहीं थी। अनुमति की बात नहीं, तब भी तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ ना। यूथ के लिए कुछ नहीं किए, युवा के लिए कुछ नहीं किए। मंदिर बनाने से युवा का क्या उसमें फायदा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मंदिर के भरोसे आप लोग नहीं रह सकते है ना। कैसे नहीं होगा? मान लीजिए यहाँ से बस चलने लगेगी तो उसमें कौन जाएगा? कौन चला के लेके जाएगा? वहाँ जो फूल बेचेगा जो कौन चलाएगा? मतलब उसके लिए कौन चलाएगा भाई? देखिए ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो गए तो आप बढ़िया ट्रेन चला सकते हैं। आप वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट है ना भाई, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो आप बस को मतलब इतना छोटा क्यों? एक बात बताइए भैया, क्या रोजगार पर सिर्फ जो है ग्रेजुएशन का ही अधिकार है? अच्छा, मान लिया जाए कि जो सिर्फ 10th तक पढ़ पाया है उसको रोजगार करने का अधिकार नहीं है? रोजगार करने का अधिकार भैया बोल रहे कि ट्रेन और बस में बहुत अंतर है। नहीं भैया तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, भैया तो एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि वो अगर एक बस चलाने वाला भी अपना परिवार पाल रहा है ना। नहीं देखिए, हम ये कह रहे हैं भैया, थोड़ा आगे आई ना, हम ये कह रहे हैं कि रोजगार का जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सबको जो है रेलवे में भर्ती कर देंगे या सिर्फ सबको टीचर बना देंगे। रोजगार का मतलब होता है वैसा आदमी जो कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए काम कर रहा है और उससे अपने मेहनत के अनुसार पैसा प्राप्त कर रहा है ना, बैठा हुआ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि राम मंदिर को लेके एक बात कही जा रही है कि इससे रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? मेरा ये मानना है कि आप देखिए कि राम मंदिर का ही जहाँ तक बात है तो वहाँ पर टूरिस्ट से लेकर भी वहाँ पर काफ़ी डेवलप किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा ये है कि वहाँ पर ट्रेन और होटल्स ये सब चलाया जा सकता है। फिर बसेस ये सब जो भी है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होगा। आप अगर इसको दूसरे तरह से देखते हैं तो इसमें सरकार को बनाने में कितना पैसा का खर्चा है? सब तो जनता ही उसको पैसा दिया है। और जब जनता, एक तो कोर्ट ही जो इसको वर्डिक्ट दिया है इसमें, दूसरा ये है कि जनता इसमें अपना पैसा लगाया है, सरकार के ट्रेजरी से तो 1 भी रुपया इसमें नहीं लगा। और दूसरा ये है कि किसी भी बहाने से वो चीज़ आज डेवलप हो गया है तो जिससे आप मानिए ना कि लाखों आदमी का पेट भरेगा। ये तो एक तरह से जॉब ही है ना। और जहाँ तक बात है तो आप सबको सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? ये सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण हम कल का दे रहे हैं कि कल से 2-3 दिन पहले जब लोग तैयारी कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा की, तो एक दुकान वाला बता रहा था कि मैडम हमको तो कल बता रहा था हमको कि मैडम हमको अंदाजा नहीं था कि लोग इतना खरीदारी करेंगे, तो मेरा जो पुराना दिया था हम खाली वही निकाल लिए। अगर हमको पता रहता तो हम और दिया मंगवाते। हम लोग भी खरीदे। हम लोग दीपावली का बात करें, दीपावली में हम लोग लग रहा है कि 50 रुपए का 100 दिया खरीदे थे, हमको याद है। और कल जाके खरीदे तो 1 रुपए का 1 दिया। हाँ। तो खैर रोजगार तो उसको मिला ना। हाँ। 50 दिया लेके हम 100 दिया लेना था, 50 दिया लेके आए। नहीं देखिए, हम तो यही कहेंगे कि धर्म को मानना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ धर्म के भरोसे मत रहिए। सिर्फ धर्म के भरोसे जो रहता है फिर उसका, भाई राम भी कहते हैं कि हम सिर्फ नाव भेज सकते हैं, उसको खेव के पार ले जाना तुम्हारा ही काम है ना। राम तो सिर्फ नाव को भेजेंगे, उसको पार लगाना हमारा काम है। क्या लगता है भैया कि सच में इससे रोजगार का मार्ग खुलेगा क्या? बहुत सारा रोजगार मिलेगा इससे। मिलेगा लोगों को? हाँ, बहुत। 60,000 रुपया दिखा रहा था अयोध्या में 22 जनवरी, 21 जनवरी, 20 जनवरी के डेट में 21,000, 22,000, 50,000 तक दिखा रहा था। एक तो 99,000 दिखा रहा था, वो पता नहीं सच्चा था कि झूठा था, लेकिन दिखा रहा था। खैर वो तो वो है, बदमाशी है। लेकिन क्या लगता है कि सच में वहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? एकदम करेंगे, हर कोई किया है, पूरा देश किया है। ये तो अच्छी बात है, राम मंदिर बना, अच्छी बात है।
नहीं, अब अच्छी बात तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। हाँ, तो आस्था जो है वहाँ रोजगार बढ़ेगा। हर जगह जहाँ भी देख लीजिए, हर जगह जहाँ भी मंदिर है उसके आजू बाजू में लोग फल बेच रहे हैं, होटल खुल रहा है, बहुत, तो सबका रोजगार है अपना। देखिए कि हमारे यहाँ ही बहुत सारा जो जगह होता है, बहुत सारा जो जगह है भैया, वो सिर्फ मंदिर के ही कारण, या मक्का में देखिए, मक्का में जो है हमको लगता है कि मक्का मदीना का जितना अर्थव्यवस्था है वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। एक सेकेंड, आज के पहले राम का अस्तित्व था कि नहीं? राम का अस्तित्व तो अनंत काल से है, तो फिर ये इतना हंगामा क्यों? राम तो अब घर घर में है, हर के मन में है। और अभी अयोध्या धर्म स्थान तो रहा नहीं, वो पर्यटन स्थल बन गया है। भाजपा की बात नहीं है, बताओ बेटा, राम मंदिर बनने से राम राज्य आ गया। दैविक दैहिक भौतिक तापा सब खत्म हो जाएगा। अब कोई समस्या रह नहीं जाएगी। नहीं, राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि सब जो है वो शून्य हो जाएगा। राम राज्य का मतलब देखिए ऐसा स्थिति जहाँ पे जो है दुख खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, तो वो तो स्थिति शून्य की हो सकती है कि नहीं? और ऐसा तो नहीं है कि एक मंदिर बन जाने से सब कुछ शून्य पे आ जाएगा। नहीं, जैसे कह रहे हैं अंकल कि धर्म का नहीं होना चाहिए, तो ये केवल सनातन धर्म पे ही होता है। जब 20% के लिए रोजगार भी है, सिर्फ देखिए जनसंख्या ज्यादा है, तो वो तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार में गिनिए, वो रोजगार थोड़ी है। रोजगार तो आदमी जो काम कर रहा है, जहाँ से उसे आर्थिक मुनाफा हो रहा है, वो रोजगार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो रोजगार के बहुत सारे जरिए हैं। रोजगार और देखिए भैया, रोजगार और नौकरी दो अलग अलग चीज होता है ना? रोजगार और नौकरी भी एक अलग अलग चीज होता है, और प्लस रोजगार का एक अपोजिट विलोम शब्द होता है बेरोजगार। तो जो भी बेरोजगार नहीं है वो रोजगार ही कर रहा है। हाँ, वो रोजगार है, तो फिर बेरोजगारी कहाँ? विलोम का मतलब तो यही होता है कि नहीं? कितना नौकरी सरकार देगी भाई? 1.5 अरब की जनसंख्या है, बताइए नौकरी को रोजगार कहेंगे? कहीं से धनोपार्जन हो रहा है, रोजगार है। राम मंदिर से मतलब रोजगार का क्या लेना देना है? देखिए अभी ही देखिए, राष्ट्र है हमारा हिंदू सर्व, पहले हमारा सनातन धर्म, उसके बाद रोजगार। नहीं, ऐसा भी नहीं भैया। फिर वही बात, बिना कमाए हुए कोई है आज के डेट में? नहीं, बिना रोजगार का कोई है? कहीं से उसके पास चलेगा कैसे? नहीं कमाएगा तो कैसे चलेगा आज के डेट में? पहले अपना घर चलाना है। पहले था कि एक आदमी कमा रहा है, 10 आदमी उस पर डिपेंडेंट रहता था। आज का वो समाज खत्म हो गया, समझिए कि हमारा 10 आदमी है, उसमें 8 आदमी कमा रहा है। खाने वाला बस बैठ के 2 ही है। वही हमारे समाज जब कमाने लायक नहीं है तो वो भी हमारा समाज है कि लेडीज लोग को नहीं आगे बढ़ा रहा है, इस कारण से वो भी। नहीं तो जो भी जेंट्स कहीं न कहीं से अपना धनोपार्जन कर ही रहे हैं। अब यहीं पे देखिए कि बिहार सरकार ने इतना सारा नौकरी दिया शिक्षक में, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें भी नहीं निकल पाए। तो बिहार सरकार की गलती थोड़ी है, जो लोगों ने तैयारी की वो निकल गए, जो लोग नहीं उसमें आ पाए वो लोग नहीं आ पाए। कितना देगी मैम? मान लीजिए कि 10 लाख कैंडिडेट है, सीट तो लिमिटेड है ना, कितना रोजगार देगी आखिर सरकार? जो टैलेंटेड है निकल गए। पक्ष एक सवाल पूछ रहा था या सवाल उठा रहा था, कहें कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, क्या इससे हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, क्या इससे शिक्षा मिल जाएगी, तमाम तरह की चीजें थी। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, रामलला विराजमान हो गए हैं, क्या लगता है कि इससे विकास का, क्योंकि जिस तरह से दावा है सत्ता पक्ष का कि हमने जो है वो बहुत सारे रोजगार को प्रशस्त किया है वहाँ पे, तो क्या लगता है कि रोजगार का मार्ग सही में खुलेगा राम मंदिर से? सब कुछ का मार्ग खुलेगा, सिर्फ रोजगार का ही नहीं, सब कुछ का मार्ग खुलेगा, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म के देवता हैं और उनका, और आज से नहीं लगभग 5 साल से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अंततः हम लोग को सफलता मिली है और इससे रोजगार ही नहीं सब कुछ मिलेगा। राम नाम से एक ऊर्जा आएगी जिससे हम लोग खुद जो है इस चीज में सक्षम होंगे, रोजगार लेने में नहीं देने में विश्वास करेंगे। अच्छा देखिए कि आप लोग युवा हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ये भी सवाल उठा रहे थे, थोड़ा इधर आइए ना, युवाओं को इससे क्या फायदा होगा? तो आप लोगों को क्या लगता है कि इससे सच में कोई फायदा है, रोजगार के कुछ मार्ग खुलेंगे? होगा ना, हाँ। जरूर होगा। ये राम मंदिर बना है, वहाँ पे 100 प्रसाद का दुकान बनेगा तो 100 लोग का रोजगार हुआ। उसमें वो मंदिर के ट्रस्ट से स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हर कुछ बनेगा, हर फैसिलिटी आएगा। अयोध्या रोड, अयोध्या टूरिस्ट प्लेस बन गया। जैसे हमारे यहाँ महावीर मंदिर देखिए ना, अकेला जो है वो 4 अस्पताल चलाता है, लगभग 4 अस्पताल चलाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी। जो इंटरनेशनल लेवल पे वो कितना चलाएगा, आप वो सोच लीजिए फिर। मतलब एक तरह से कहा जाए भैया कि देखिए जो भी शहर होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, चाहे ऐसे किसी भौगोलिक जगह पे होते हैं, तो उनके पास कमाई का अपना स्रोत होता है
है ना, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं, जैसे हमारा विकास, हमारा ही बिहार है, यहाँ पर ना पहाड़ पठार है ना समुंदर है, तो इसलिए इंडस्ट्री, बिहार सरकार भी बार बार ये कहती है कि इंडस्ट्री इसलिए हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह का कोई अगर अल्टरनेटिव सोर्स अगर मिल जाता है, जैसे अयोध्या को राम मंदिर मिल गया, तो इससे रोजगार का एक सोर्स वहाँ पैदा होगा। ऐसा लगता है क्या कि रोजगार बढ़ेगा उससे? हुआ तो रोजगार बढ़ेगा। बिहार में तो नीतीश कुमार तो बढ़ाए हुए हैं, लेकिन तेज प्रताप को सोचना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए कि बिहार को आगे कैसे लें। तेजस्वी से। ये नीतीश कुमार जी जो चाचे ना लगेंगे उनको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको जो है विद्या लेना चाहिए तेजस्वी से। कैसे आगे बढ़ाना है बिहार को। नीतीश कुमार ने भी तो बहुत काम किया है भैया। वो तो अकेले किए हैं ना, वो तो लालू यादव के साथ तो मिल के नहीं ना किए हैं, नहीं किए, वो जो किए वो अकेले किए। इनको खुद से तो नीतीश कुमार से तेजस्वी को सीखना चाहिए कि तेजस्वी को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए? अरे क्या बात नहीं, हम समझे नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए उनको। तेजस्वी को? हाँ। अच्छा आप समझे हैं। हाँ। हम क्या बोल रहे हैं? नहीं आप समझ गए आपका बात, हम आप समझ गए। मतलब एक अकेला आदमी अगर विकास कर सकता है तो दो लोग अगर विकास चाहे तो और ज्यादा विकास होगा, है ना? फायदा होता पब्लिक को, या मानो गरीब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा जाति हो या बड़ा जाति हो, कोई भी। लेकिन ये कौन कहता है कि राम मंदिर बनने से विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ तो महावीर मंदिर हॉस्पिटल चलाता है ना भैया। हॉस्पिटल बिल्कुल, यहाँ महावीर मंदिर जो है, खुद 10 रुपए में इलाज करवाए हुए वहाँ पे। पटना जंक्शन में जो महावीर मंदिर है वो हॉस्पिटल नहीं चला रहा है, चाचा हॉस्पिटल का वो पूरा चाचा हॉस्पिटल नेशनल लेवल पे हो रहा, सोच लीजिए कितना सारा चलाएगा। कौन कहता है कि मंदिर बनने से मनो विकास नहीं होगा? भैया कैंसर जैसा बीमारी भैया, जिसमें घर बिका जाता है, कैंसर जैसे बीमारी का इलाज वहाँ पे इतने सस्ते दाम में किया जाता है महावीर। देखिए वो सरकार की तरफ से जो आते हैं उसी के तरीके से किया जाता है। जो हम लोग आप लोग जो वहाँ पे श्रद्धालु के रूप में देते हैं, उसी से गरीबों का विकास हो रहा है। कैंसर जैसा बड़ी बीमारी का इलाज वहाँ फ्री में किया जा रहा है। तो ये तो हम लोग का श्रद्धालु रूप में हम लोग महावीर मंदिर में चढ़ाते हैं, उसी से ये सब संपन्न हो रहा है। भैया कल तो एकदम उत्सव का माहौल था। 22 जनवरी को ऐसा लग रहा था कि सड़क एकदम सजा हुआ है, साफ सफाई सब जगह। और अभी एक चाची बोल रही थी कि हम लोग गरीब, हम लोग क्या करेंगे? भैया हम वैसे बोलने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना? जो 7000 साल पहले का जो माहौल जो हम लोग देख नहीं पाए, बाप दादा जो बताए, वो आज हम लोग देखे। आज कल के डेट में जो देखे वो हम लोग कभी नहीं देख पाते। जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक, जब तक योगी जी हैं तब तक वैसा माहौल कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो कोई नहीं ला पाएगा। अच्छा, योगी और नरेंद्र मोदी का एक ये भी दावा था कि इससे जो है रोजगार बढ़ेगा। तो भैया एक बात बताइए, रुके ये बताइए कि क्या मंदिर बनने से आपको क्या लगता है कि विकास हो सकता है? बहुत बढ़िया विकास होगा। हाँ। ये आज तक इतना दिन में 5 साल से लोग इंतजार करते रह गया, आज तक कोई नहीं किया नेता, बाकी मोदी जी आके कर दिए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ पटना में नया बना है इस्कॉन मंदिर, है ना? पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अभी आप जाके देखिए 10 गो आपको चाट का ठेला दिख जाएगा, 10 गो आपको गुपचुप का ठेला दिख जाएगा, आसपास में 10 गो कम से कम फल का प्रसाद का दुकान है, फूलमाला का दुकान है। तो कुछ ना कुछ तो रोजगार पैदा होता ही। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ, और नरेंद्र मोदी खुद बोले थे 1 महीना पहले एक मीटिंग में, एक सभा में, कि राम के भरोसे मत बैठिए, है ना? आप लोग भी अपना रोजगार करिए, सब अच्छी बात है कि सिर्फ राम के भरोसे मत बैठिए। लेकिन बहुत बड़ा मंदिर बना है और इससे दावा ये भी किया जा रहा है कि 20 लाख ऑलरेडी रोजगार मिल गया है लोगों को और आगे भी मिलेगा। आपको क्या लगता है कि सच में इससे रोजगार पैदा होगा? राम मंदिर से, राम मंदिर बनने से रोजगार पैदा तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो वहाँ पे इतने सारे लोग जो अभी दुकान चला रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? दुकान अभी ऐसा ही चला रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी बंद कर देंगे। हाँ। ये भैया को बताइए कि मंदिर बनने से क्या रोजगार नहीं होगा? मंदिर बनने से पहले वहाँ पे 100 दुकान मिनिमम, होटल 100 होटल खुलेगा ही, जो जाएगा वो तो रुकेगा ही। तो ये विकास का राज नहीं, ये थी नहीं हुआ विकास का, ये रोजगार नहीं हुआ। ये भैया को बताइए, उस मंदिर के ट्रस्ट के पैसा से स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, बड़ा बड़ा मेडिकल का जितना भी लाइन होगा सब बनने से। महावीर मंदिर चला रहा है, महावीर कभी भी आप देखिए कि अगर हॉस्पिटल बनता है तो उसके पैसा से दोबारा हॉस्पिटल नहीं बन पाता है। लेकिन अगर मंदिर बनता है
तो उसके पैसा से 4-5 और हॉस्पिटल मंदिर के बनता है। पैसा से ही क्यों आगे का रोजगार होना चाहिए, मेडिकल बनना चाहिए, मस्जिद के पैसा से क्यों नहीं बनना चाहिए, चर्च के पैसा से क्यों नहीं बनना चाहिए। हाँ भाई, आप अपना पक्ष रखिए। नहीं, सबके पक्ष का जो है वो सम्मान होना चाहिए, सबका अपना पक्ष हो सकता है ना। हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे रोजगार पैदा नहीं होगा? आप अपना पक्ष बताइए, है कि नहीं? सब उसी में लगे हुए रहेंगे तो कैसे होगा? नहीं, सब उसी में कैसे लग जाएंगे? अब मान ले जाए हम यहाँ से उठ के थोड़ी वहाँ जाएंगे दुकान खोलने के लिए। रोजगार तो वहीं अयोध्या में ही होगा ना, यहाँ थोड़ी ना होगा। तो यहाँ तो हम लोग यहाँ हमारे नीतीश कुमार कम काम कर रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं बस पुल के लिए। हाँ। और कुछ कहाँ कर रहे हैं? रोड के लिए नहीं कर रहे हैं। नौकरी उकरी कहाँ दे रहे हैं? अच्छा भैया, एक बात बताइए, सबको सरकारी नौकरी होना संभव है? देखिए यहाँ पे लोगों को जो है वो अलग अलग क्षेत्र में जो है सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप जो है टीचर में इतना सारा नौकरी बांटा गया। तो नीतीश